I am live in Varanasi. We are in a VVIP constituency. The Prime Minister seeking re-election for a third consecutive time. Remember, it was in 2014 when he left Gujarat and he fought from Varanasi for the first time, and ever since there's been no looking back. So that's the first candidate for the Bharatiya Janata Party, none other than Prime Minister Narendra Modi, up against Congress's Ajay Rai, who's a five-time MLA. He's also fought the elections in Varanasi in the Lok Sabha twice already, so this is his third bid essentially, and then there are 5 other candidates as well. So 6 candidates apart from the Prime Minister, including that from the BSP. Now this time around what's interesting is that the SAPA and the BSP, SP-BSP are not in an alliance. The Congress and the Samajwadi Party are fighting this election in an alliance. The Gathbandhan is posing a challenge to the NDA. Before we get into the dynamics of this election and talk about what are the key factors really, we're outside a polling booth, a lot of people queuing up to cast their vote. Some of them have already voted. So I'm going to quickly go to them and ask them what are the issues that they're voting on. Sir, आपने वोट डाल दिया? जी डाल दिया। किस मुद्दे पे वोट डाल के आए? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है इस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इन्हीं मुद्दों पे हमने वोट किया है। कुछ असर हुआ है, फर्क पड़ा है महंगाई में, रोजगार में कुछ बदलाव आया? महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बेरोजगारी चरम पे है, किसी को 10 साल में कोई रोजगार नहीं मिला। शिक्षा, मेन शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार, इस पे रोक लगाने में सरकार इस समय सक्षम नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार का नारा लगाती रहती है एनडीए सरकार, उसमें कुछ काम हुआ? आपको लग रहा है भ्रष्टाचार में फर्क दिखा है? नहीं, मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखा। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी एक और बात है जो बार बार बीजेपी बोलती है। एनडीए के सारे प्रवक्ता बोलते हैं कि भ्रष्टाचार तो हमने कम किया, ये गुंडा राज भी हट गया। कैसे बता सकते हैं? गुंडा राज नहीं खत्म हुआ है। गुंडे तो कहीं ना कहीं तो खत्म हुए हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो सब वही है, बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई से सब परेशान है। आपको लग रहा है 10 साल में कुछ हुआ है इस बार? न महंगाई है, न बेरोजगारी है, न एक आदमी खोजने पे मिल रहा है और न किसी को काम की कमी है। हाँ, जो सोने वाले हैं लोग, उनके लिए कमी है। अच्छा, आप क्योंकि जो लोग सत्ता में रह के पिछले 10-15 सालों में दलाली मुर्दाली जिंदा थे, उन लोगों का काम बंद हो गया है, उनको बेरोजगारी, महंगाई लग रही है। आप क्या बोलेंगे? आपने कहा था कि कुछ काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी अपने पीक पे है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जिनको काम नहीं करना है, ये उनसे पोता है ना। हम काशी नरेश नहीं है, बनास के राजा घराने के नहीं है, वो बनास के राजा घराने के हैं। तो उनके घर सोने की खेती होती है। जिनके पास आंखें न हो, उनको तो कुछ नहीं दिखाई दे सकता है। अगर आंख है तो जाके देखे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना कि नहीं बना है, रिंग रोड बना कि नहीं बना, रोडें भी आजमगढ़ रोड बन रही है कि नहीं बन रही है। दिल्ली हावड़ा जो रूट था मेन रेलवे का, वो 4 लाइन हुआ कि नहीं हुआ? 60 साल में सिर्फ 2 लाइन था। चलिए, यहाँ मिनी डिबेट शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से वापस आपके पास आऊंगी, अलग मुद्दों की बात करेंगे, पर इन्होंने काशी विश्वनाथ की बात करी। जब ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ऐसी डेवलपमेंट, ऐसा विकास दिखता है, तो उससे रोजगार नहीं बढ़ता है? जी, रोजगार तो बढ़ता है, लेकिन प्लांट वे में नहीं हुआ काम। यहाँ मोदी जी अमूल डेयरी लेके चले आए, लेकिन नौकरी किसको मिल रही है? वहाँ के लोकल लोग को नहीं मिल रही है, तो रोजगार कहाँ से पर जब हाईवे बनता है सर, एयरपोर्ट के आसपास कंपनियां खुलती हैं, जब ऐसी चीजें होती हैं तो नौकरियां भी तो मिलती हैं। नहीं, उसमें ये हो गया ना कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने अलॉटमेंट बड़े बड़े लोग का कर दिया। जो गरीब ठेले वाले हैं, गरीब लोग हैं, जिनके रोजगार छीने, उनको रोजगार कहाँ मिला? इतनी महंगी उनकी रेंट है, 17,000 रुपये महीने कौन देगा? 17,000 रुपये तो कोई कमाता नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही है लोगों को, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आप क्या कहेंगे? जी मैडम, हम तो टोटो चलाते हैं, हम तो मेहनत करते हैं, दिन भर में 1000-1200 रुपये तक कमाई लेते हैं, उसी में परिवार चला लेते हैं अपना। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब से ही रोजगार मिला है, टोटो लोग बढ़िया से कमा रहे हैं, बढ़िया से कमा खा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेहनत में कोई दिक्कत नहीं है। हम दुआ मांगता हूँ ऊपर वाले से, ऐसा ही लोग जोड़ा बनल है हमेशा ही लोग। तो आपने देखा है 10 साल में पिछले कुछ विकास हुआ है, बदलाव क्या है? विकास बहुत है, ऐसा बात नहीं। लोग न दिखाई दे बात, उसे हम जहाँ भी जाते हैं बड़ा सुंदर लगता है कि 100 रुपये में मैं आया हूँ, ऐसा लगता है मुझको। भगवान करे ऐसे ही लोग आते रहे, ऐसे ही विकास होते रहे। लोग के मन में क्या, उससे नहीं मतलब है कि आप क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दा रहा है जब वोट डालते हैं तो क्या दिमाग में था? रोजगार, शिक्षा और महंगाई। और इन सब के बारे में बताइए, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं? बेचने से बचना है। और क्यों कह रहे हैं कि देश बिक जाएगा? विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है, विकास नहीं किया जा रहा है।
विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। आप कॉरिडोर की तरफ चले जाइए, कितने लोगों का विनाश हुआ जरा पूछ लीजिए। जंगल कटवा करके वो मकानों गिरवा करके विकास किया गया है। क्या आपत्ति है कॉरिडोर में, क्या ठीक नहीं है? कॉरिडोर में आपत्ति है, वहाँ शंकर जी के पास में जितने मूर्तियाँ थी सब उखाड़ के नालों में फेंक दी गई, उनके कचहरी को नष्ट कर दिया गया है। बगल में वहीं विश्वनाथ जी के बगल में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, एक आज के डेट में एक 4 फुट की दीवार का पैकिंग किया गया लेकिन उसका प्लास्टर नहीं कराया गया। पर लोग कह रहे थे बहुत पतली पतली गलियों से भीड़ भड़क्का हो जाता था, धक्कम धक्की होती थी। अब सड़कें बड़ी हो गई हैं, बढ़ गई हैं, तो सबसे प्राचीन नगरी काशी है, गलियों के लिए विख्यात है, तो उन गलियों को तोड़ के आप मैदान बनाने से तो बड़ी सड़कें, खुली सड़कें नहीं चाहिए? नहीं, जो पहचान हमारी पुरानी प्रारंभिक सभ्यता है, जैसे मोदी जी ने कहा था 2014 में कि इसको क्योटो बनाएंगे, तो क्योटो भी ठीक काशी की तरह ही है, वहाँ भी इसी तरह गलियां हैं, तो उसको तोड़ करके मैदान थोड़ी बनाएंगे। पर ये काफी लोग बोल रहे हैं सर कि कि जो वाराणसी की खुद की पहचान है ये इन छोटी गलियों से है, भीड़ भड़क्के से है। अब भीड़ भड़क्का बाहर से आ रहा है, जो काशी का एक एहसास था वो मिटता जा रहा है। भ्रष्ट नौकरशाहों की गड़बड़ी के कारण ऐसा है, और भाजपा के लोग या सरकार में बैठे हुए लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो ये थोड़ा सा स्मार्ट सिटी बनने के नाते जो थोड़ी दिक्कत आई है, थोड़ा गड़बड़ी हुई है। अब बने हुए पार्कों को उखाड़ के उनका बाउंड्री बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन को गड़बड़ कर दिया गया है, यहाँ से सवारी जाएगा 3 किलोमीटर घूम के तब रेलवे स्टेशन जाएगा, ये सब है। ये स्मार्ट सिटी के उस पर थोड़ी सी गड़बड़ियां आई हैं, लेकिन विकास तो आप यहाँ से चाहे लंका से शुरू करिए और चली जाइए आप सारनाथ तक। चलिए बताइए, लड़ाई टक्कर की है या लड़ाई टक्कर की नहीं है? नहीं है, कोई टक्कर नहीं, मार्जिन कम होगी, टक्कर नहीं होगी। मार्जिन कम होगा, टक्कर नहीं होगी। आप कहेंगे टक्कर की लड़ाई है? टक्कर की लड़ाई है, ये बनारस के लाल के और गुजरात के लाल की लड़ाई है। अच्छा, अभी भी गुजरात के लाल ही दिखते हैं। रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, पिछले बार बहुत टक्कर में लड़ाई हो रही थी और हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख पा रहे हैं और वो 2,90,000 पा रही हैं, और वो सपा कैंडिडेट, और वो भाजपा में चली आई हैं। कहाँ लड़ाई है, कौन सी लड़ाई है? 1.5 लाख 1,50,000 पाने वाले लोग लड़ाई लड़ेंगे 5 लाख से? माननीय शामली जी को डरवा करके पार्टी में शामिल किया गया, जितने डरवा करके शामिल किया गया। मैं शामली को जानता हूँ, श्यामलाल जी को भी डरवा के, मैं श्यामलाल जी का इनका कोई तुलना नहीं ये है। बताइए, सपा और कांग्रेस तो पिछली बार अलग अलग लड़ रही थी, अब एकजुट हो गई है। वोटर वोट करेगा, बट गठबंधन पे विश्वास है? इस समय बसपा के लोग भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ये जान लीजिए। Okay, so those are the interesting voices really coming in from Kashi. They've cast their vote. The political opinions are extremely strong. I'm going to try and walk in a little. This is the polling booth where I'm reporting from. And the arrangements are also in place, and excellent arrangements at that. We see a lot of paramilitary personnel who've been deployed. What we also see, there is adequate arrangement in place for those who are braving the heat to come and cast their vote. Though there's not a wheelchair here, that's a little bit of a problem. This man needs a wheelchair, there's no wheelchair, he's being lifted on a chair. But ample arrangements in place, otherwise there are separate queues for women voters, for male voters. There are also plastic glasses here, paper glasses here, and water bottles as well for all of those who've come out in this heat to cast their vote. Remember, the temperature has been constantly at a 48 degrees Celsius for the 5th consecutive day today here in Kashi. But talk a little bit more about the political fight here. Now, there's NDA. If we talk about the 2019 performance in this part of Uttar Pradesh, East Uttar Pradesh, Purvanchal, what we do see is that of the 13 seats that are voting today, 11 constituencies were bagged by the NDA. The remaining 2 went to the BSP. This time around, the BSP is going solo. The BSP, of course, is focusing on social engineering. What the Samajwadi Party and the Congress, who are in a Gathbandhan, who are fighting together, are focusing on is the anti-development plan. They say no vikas has happened, employment is at its peak, though the BJP continues to campaign and say that a lot of development has been witnessed under Yogi Adityanath's rule as the chief minister. Now, there is also pro-Modi, pro-Yogi factor that can be witnessed here in Varanasi. And why we say this is because a lot of people say that Kashi Vishwanath corridor has brought in a lot of jobs. There are shops and businesses that are flourishing today. Also, travel has been made easier.
Now remember, travel from the airport to Kashi Vishwanath was a humongous task. So those are the kind of pluses that people have been talking about this election season. But there is a little bit of disappointment if we talk about issues like unemployment, issues like inflation, price rise. What's also politically very interesting is that this is also going to be a test of political clout of the NDA allies. We're talking about the Apna Dal S, we're talking about the SBSP and the Nishad party. They are also in fray in Purvanchal this time around, and whether or not they are going to be able to win in their respective seats is also going to be a deciding factor on how the NDA performs this time around. What the BJP strategy essentially has been is to target and aim for all of those constituencies sandwiched between Gorakhpur and Varanasi. Gorakhpur being the home turf of Chief Minister Yogi Adityanath, and Varanasi, of course, where the Prime Minister is the incumbent. That's how, politically speaking, this fight is playing out, and this most certainly is a contest that everybody has their eyes on. And this is also, interestingly, the polling booth where Ajay Rai of the Congress came out to cast his vote just a short while ago. There's also the BJP alleging that the INDI would take back development, everything that's been witnessed the last 10 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. To talk a little bit about his victory, it was a resounding victory in 2019 wherein he won 63% of the votes, captured 63% of the votes. In 2014 as well, his voting margin was a little less than 4 lakh votes, though the BJP says that the margin is going to be increased to 10 lakh votes. Whether or not that will happen, 4th of June will tell.